भाईजान सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। उठो भाईजान, क्या हो गया है? मेरे साथ भी हुई, इसकी वजह से मैं शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला गया। अच्छा, जी। मतलब ये है कि वो इस कदर स्ट्रोंग है कि उसको पुलिस हाथ नहीं डाल रही है कि आप इलाका छोड़ना पड़ेगा आपको। कि मामला है एक नेकी का, नेकी कर और अपने गाले छपा। एक गरीब शख्स को अगर इंसाफ चाहिए तो उसको ट्रेन की पटरी पे आके लेटना पड़ता है। अच्छा भाईजान, अमीन आपका क्या लगता है? मेरा कजन है अमीन, तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। तो ये हाथ बंधे हुए हमारे कानून के ऊपर बार बार लगती वो चपेड़े हैं कि काश तुम सुधर जाओ। ਇਹਨੇ ਕਾ ਔਰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नूरुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं ननकाना साहब में मौजूद हूँ और मेरे पीछे पटड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं एक खातून बैठी हुई है और एक नौजवान लेटा हुआ है एहतजाज के लिए। आइए जाके उनकी कहानी जानते हैं कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या हुआ कि आज उसे पटड़ी के ऊपर आके लेटना पड़ा और उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा क्या मामला आया। भाईजान सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। उठो भाईजान, क्या हो गया है? खैरियत तो है? उठो भाईजान, क्या हो गया है? खैरियत तो है? बंदा साउंड सिस्टम लेके गया और आप यहाँ आके क्यों लेट गए हैं? शुरू से अपना मसला थोड़ा बताएं मुझे। आपका नाम क्या है? अली नवाज जी। अली नवाज जी। सही हो गया। आपका क्या नाम है जी? सलमा। सलमा। अली नवाज और सलमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप पटड़ी के ऊपर आके लेट गए हैं, बैठे हुए हैं, क्या मसला है और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? ये सर कागज़ हैं, दरखास्तें दी हुई हैं और साड़ी सुनवाई नहीं हो रही साड़ी की। अच्छा, मसला क्या है मुझे अपना ये बताएं जरा। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ कौन लेके गया? मेरा रिश्तेदार है जी, मोहम्मद अमीन वल्द इनायत और समीउल्लाह वल्द अमीन, अवैस वल्द मुख्तियार और दो मुख्तियार दे साले और एक अमीन दा साला और दो समीउल्लाह दे साले। इस तरह आके सानू घर दे विच आन के 3 वारी मार कुट के चले गए ने। मोबाइल मेरा छीन के लै गए ने। मैं किसी को 50,000 रुपया कर्ज लिया सी मकान बनाउण वास्ते जी और वो भी नहीं बन सकिया। मेरे को 50,000 रुपया भी छीन के लै गए ने। असीं 1-5 ते भी कालां 3 वारी कीतियां ने जी। फिर असीं शहर गए सी। शहरों सानू असीं शाहजहान दी कोठी दे विच साइड तो गुजर रहे सी, सानू खिच के अंदर ले जांदे सी। खिच के ते लोगां नू कहिंदा सी इन्हां दे गुर्दे ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਮੀਨ, ਅਵੈਸ ਤੇ ਸਮੀਉल्ला ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। थाने के अंदर खड़े होके? जी नहीं जी, शाहजहान ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ खड़े होके जी। शाहजहान कौन है? शाहजहान जी ਉੱਥੋਂ ਦਾ MNA MPA कोई। और ये बंदा कौन है, क्या इसकी अथॉरिटी है, क्या करता है? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਲਿਆ। 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਸੂ, ਖਾਦੇ ਸੂ। ਤੇ आपका रिश्तेदार है? जी मेरा रिश्तेदार है जी। जब आपको पता था कि ये बंदा डकैत है, चोरियां करता है, सारा कुछ करता है, तो उसके बाद भी आपने उसको ये साउंड सिस्टम क्यों दिया, अपना मोटरसाइकिल क्यों दिया? सर मैंने मिलाद वाले का कर्मा वाले का वास्ता पाया सो मैं तां दिता। मैं मिलाद कराउण दा आशिक हैगा वा। मैं मिलाद कराउना वा, हर साल कराउना जी, 11वीं दा खत्म दोना। मगर मैनू उनका वास्ता पाया सी ते मैं तां दिता, वरना मैं ना देंदा कदी भी। किराए पे लेके गया था या वैसे उधार मांग के लेके गया? किराए पे लेके गया था, किराए पे भी। अच्छा, किराए पे लेके गया, मोटरसाइकिल भी और साउंड सिस्टम भी। सिस्टम में जी। आपका गुजर बसर इसी साउंड सिस्टम और मोटरसाइकिल के साथ चलता है? जी जी हाँ जी। तो कितने दिन उसने रखा है वो, और उसके बाद आपने जाके जब तलब किया तो उसने ये वापस नहीं किया? 22 दिन रखा है जी, 22 दिन।
22 दिन आपने 22 दिन के लिए ही उसको दिया था या 1-2 दिन के लिए दिया 2 था? दिन और के 24 घंटे के लिए दिया था जी, 24 घंटे के लिए। 22 दिन बाद क्यों गए फिर आप उसके पास, मतलब आपको पहले क्यों नहीं मैं गए? जी रोज़ जाता था, जब जब टाइम देता था उस टाइम ही ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਅੱਜ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ 20-22 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। नाज़रीन, जो मुझे कहानी समझ आई है वो ये है कि इस शख्स का एक रिश्तेदार है जिसके ताल्लुकात एमपीए वडेरों के साथ हैं और वो शख्स अपनी वालदा की वफ़ात के ऊपर इस शख्स से आके किराए के ऊपर साउंड सिस्टम और बाइक लेके जाता है। और इस बंदे का ये कहना है कि मुझे पता था वो डकैत है, चोर है और 2 नंबर शख्स है, मैं उसको नहीं दे रहा था। उसने मुझे वास्ते दिए कि मैंने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अब मिलाद करवाना है, तो मैं इस बात के पीछे लग के मैंने उसको सामान दिया। उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 24 दिन के बाद ये बंदा जब दोबारा बार बार जाने पर उसके घर जाता है, ज़बरदस्ती वहाँ से अपना साउंड सिस्टम और वो लेके आने की कोशिश करता है, तो उसके घर के अंदर ये देखता है कि इसका बाइक खुला पड़ा है और साउंड सिस्टम वहाँ पे मौजूद था उस वक्त। ਮੌਜੂਦ था जी, वो भी खुलिया ਪਿਆ ਸੀ, अच्छा, वो भी खोल कर रखा वो हुआ भी खोल के रखा ਸੀ जी। मतलब ये है कि उस बंदे ने आपको वापसी ना देने का इरादा कर लिया? जी बहुत ही ना देने का, और पिस्तौल काट के सानू घरों बजा देता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद आपने FIR करवाई है? जी FIR नहीं कट रहा, थाने वाले नहीं कट रहे, दरखास्त दी, फिर 15 ते कॉल की, फिर सानू मारिया इन्हें, फिर 15 ते कॉल की, फिर सानू मारिया इन्हें, 3 वारी सानू मारिया इन्हें। एक वारी ते हत्ता के सानू शाहजहान दी कोठी दे विच खिंचदे सन कि इन्हां दे गुर्दे कट लो, इन्हां नूं इंज कर दिओ, इन्हां नूं इंज नहीं समझ आनी, नहीं जानी। अब बात नाज़रीन आपके सामने ये मैं मामला रख रहा हूँ कि मामला है एक नेकी का, नेकी कर और अपने गाले छपा, ठीक है। ये नेकी करके फंस गए हैं और इनकी ये नेकी इनके लिए अब वबाले जान बन चुकी है। ये गरीब आदमी जो साउंड सिस्टम के किराए से रिक्शा चला के, मोटरसाइकिल किराए पे दे के अपने घर का गुजर बसर करता है, और जब इसने एक शख्स के साथ नेकी की तो उसके ज़िम्मे ये नेकी आई है कि उसका ये सारा कुछ हड़प कर लिया गया है। और उसकी ये चीज़ें जब बरामद करवाने के लिए हमारी आला पुलिस और ख़ूबसूरत इदारों के पास जब ये भाई जाता है तो उनका आगे से रिएक्शन देखें कि थाने के अंदर भी इसके साथ जाती होती है, MPA के घर के अंदर इनकी खींचातानी की जाती है, और इनका ये कहना है कि इनकी जो बीवी है उसके भी कपड़े फाड़े गए हैं, इनके कपड़े फाड़े गए हैं, और बाकायदा तौर पे अगवा की कोशिश की गई है। अगवा की कोशिश आप बात बता रहे थे पहले, तो उसमें क्या सीन हुआ, क्या मामला हुआ, वो भी ज़रा बताएं। हम थाने ਅਸੀਂ सुबह थाने जान लगे हाँ। थाने जान तो पहले ना ਅਸੀਂ बाहर निकल नाश्ता किया, बाहर दरवाजे तो निकलिया, मैं दुकान ते गया वा, कोई चीज़ लियानी सी, ते मैं वापसी आया तो मेरी जनानी ਨੂੰ चुक के लैके गए ने, ਉਹ तकरीबन कोई किला पांदे ਉੱਥੇ तक ਲੈ गए ने। ਉੱਥੇ मोबाइल भी ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਹੌਂਡਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। बीबी जरीना बार बार कह रही कि इन्हें चुक के लियाओ, इन्हें इत्थे पुछने। बीबी जरीना कौन है? वो जी राय ने, कोई राय वहाँ की वडेरी है? क्या है? वडेरी है जी, बहुत ही वडेरी है जी। अच्छा, मतलब ये है कि एक बीबी जरीना है जिसने आपके साथ ये किया, दूसरा शाहजहां भट्टी है। शाहजहां ने कुछ नहीं किया। शाहजहां जो है ना राणा सदीक, उसने आख्या कि मैं तेरा आज फैसला करना, आज फैसला करना। उनके कोल मौके ते कोठी के अंदर आपने लिखा हुआ है कि वहाँ रोक के आपके साथ खींचा था? जी अंदर खिंचते रहे ने गुर्दे कड्ढण वास्ते। हाँ जी, तो फिर पुलिस वाले आए ने, पुलिस वाले कहते असीं कल फैसला कर देने, मगर नहीं किया। 8 दिन इंतजार करते रहे। उस तो बाद एक प्रेस क्लब का मालक है नईम चौधरी, नईम जिंदे फार्म ते बैठा है, और उन्हें उन्होंने असला दिता है, उस दी वजह ते टे करके ते मैनू दूसरा धमकियां तड़ियां लाउंदे ने जी। नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त हमारे इंसाफ के निज़ाम के, कि यहाँ पे एक गरीब शख्स को अगर इंसाफ चाहिए तो उसको ट्रेन की पटड़ी पे आके लेटना पड़ता है, उसको मरने की धमकियाँ देनी पड़ती हैं, उसको अपने इदारों के सामने इतना अपने आप को गिराना पड़ता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं यहाँ लेट के ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। ये कुछ करना पड़ता है कि कहीं उसको इंसाफ मिल जाए और वो अपने बच्चों की 2 टाइम की रोटी पका सके। तो यहाँ पे
आप आके बैठे हुए हैं, आपने कोई और तरीका नहीं आजमाया, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं खुदकुशी करने सर के लिए? हमारे पास इतना खर्चा नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि लाहौर चले जाएं, मियाँ शहबाज शरीफ के पास और राना सनाउल्लाह के पास चले जाएं, आईजी के पास चले जाएं। हमारे पास किराया नहीं है, हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं किसी से उधार 50,000 लेके आया था और वो भी इन लोगों ने छीन लिया। मेरा मोबाइल भी इनके पास चल रहा है, उससे फ़ोन आता है और थानेदार गल करता है तो थानेदार ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं फलाना फलाना बोलता पे तो बंद कर दिता है। पुलिस का क्या रवैया है आपके साथ? भैया एक राती कट सी ते पुलिस वाले ने कहा कि मोटरसाइकिल की कापी भी ले आ ते आप भी दूसरा मोटरसाइकिल भी लिया दे सानू लिया के ते साडे हवाले कर ते साइन करके जा, बस सारा कुछ देख के सारा चले कुछ जाओ। दे के चले जाओ। मोटरसाइकिल वो किस तरह छड़ गया, मोटरसाइकिल मेरे को आ गई है, मोटरसाइकिल उन्हें बाजार खराब हो गई, ब्रेक ਉਹਦੀ टुट गई है, वो खलो गई ਉੱਥੇ दुकान ਤੇ। मैं ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ यार तू मोटरसाइकिल मेरी इस तरह ਲਈ फिरना, मोटरसाइकिल ठीक ना करी। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥਾਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਥਾਣੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਆ ਤੇ ਕਾਪੀ भी दे दे ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। अच्छा, सारा कुछ ही दे दो, अपने सबूत जो हैं वो भी दे दो। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਜੀ। तो अभी आपकी FIR कट चुकी है या अभी सिर्फ नहीं आपने सर ये जी, कट दरख्वास्त ही लेके फिर रहे हैं? ਹਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਫਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, DIG ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। इस गरीब शख्स के बंधे हुए हाथ हमारे कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा तमांचा समझता हूँ मैं। अगर इसको आप समझें तो ये हाथ बंधे हुए हमारे कानून के ऊपर बार बार लगती वो चपेड़े हैं कि काश तुम सुधर जाओ, काश किसी गरीब का भी जो है ना वो दिन आए कि जब उसको उसके किए का इंसाफ मिल जाए, जब उसके साथ होने वाली ज़्यादती पर उसको उसका हक दिला दिया जाए। आइए उस खातून के साथ भी बात करते हैं, अपनी बीवी के साथ ही यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मौजूद हैं और पुराने कपड़े साथ लेके आए हुए हैं। क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या मामला है आपका और जब आपको ये उठा के लेके गए हैं, क्यों उठा के लेके गए हैं और क्या मामला हुआ है? ਹੁਣ 68 ਦਾ ਡੈਕ ਡੱਬਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। चलें, वो तो दे दिया, उसके बाद आपके ऊपर हाथातानी और आपके साथ जो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है वो क्या हुआ था मामला? ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਓ, ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਲਓ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बजाय ये कि इसकी FIR काटी जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। अब इर्द गिर्द से धमकियाँ और पुलिस को इस्तेमाल करके, सोर्सेज को इस्तेमाल करके MPA और जनाब दूसरे बदमाश गुंडों को बुला के इस खातून को उठाने की कोशिश की गई, इस शख्स को उठाने की कोशिश की गई। ये स्क्रीन के ऊपर आप चलती वीडियो देख सकते हैं, ये इनके मोहल्लेदारों ने बनाई है। और जब छत के ऊपर खड़े मोहल्लेदारों ने ये वीडियो बनाई कि आपको अगवा करना चाह रहे हैं, आपकी वीडियो बन चुकी है, अब चाहे आप ले जाओ, अब आपके साथ 2 हाथ होने वाले हैं, तो वो फिर छोड़ के भाग गए हैं। अब उसके बाद अब इनका केस कुछ मजबूत होता दिखाई दिया, तो उसके बाद इनके ऊपर रास्ते के अंदर 2 दफ़ा अटैक करने की कोशिश की गई और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। और जब आप थाने में गए हैं उस वक्त क्या आपके साथ मामला हुआ, वापसी के अंदर आपके साथ क्या मामला हुआ, ये तफसील बताएं ज़रा। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਗਏ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਦਫਾ ਹੋਈਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਧਰੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। आप अब इस सारे मामले में क्या नज़र आता है आपको और किस लिए यहाँ पे जो है ना, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ ना रुकें, आप घर वापस जाएं। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਈਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, IG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ दादरस्ती की जावे। चलें, बहरहाल आप अभी हमारे कहने पे घर जाएं, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपका ये मामला
हमारी आवाम के सामने रखते हैं इंशाल्लाह। साडा आवाम आवाम की अदालत बड़ी मजबूत है इंशाल्लाह। आवाम आपके साथ है और इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। आपने ये नहीं करना कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप यहाँ पे आके खुदकुशी करें। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे उनका क्या बनेगा, ये सारा मामला है, इसको भी देखें। साडा सर कोई भी नुकसान होवे, साडा घरों चोरी हो जावे, कुछ हो जावे, साडे जिम्मेदार ते अमीन वगैरह ते अमीन दा साला ते इहदे बेटे ते मुख्तियार वगैरह ते इहदे जेड़े मैं नाम दस्से ने सारे इहदे जिम्मेदार होवणगे। बाद विच खबर चलदी रही मर भी गए ते साडे बाद ये चलाउंदी रहना जी। मेहरबानी करके जी इन्हां नूं खिच्चदे रहना, इन्हां दा इंसाफ साडे बच्चों नूं भी लैके देना जी। खबर साहब नूं गल दस अमीन ने जो तेरे नाल कीता है। अच्छा भाईजान, अमीन आपका क्या लगता है? मेरा कजन है अमीन है, तो बस ना बचपन से ही हमारी उसकी बनती नहीं थी। अच्छा, बचपन से आपकी उसकी बनती नहीं है? हाँ, तो फिर सुलह भी की, फिर वही काम करने लगा था। तो फिर बाद में अब जब जवान हुए, शादी भी होगी, तो उसने ना मैंने उससे ले से 3000 रुपए, जी जी, तो मैंने कहा दे देंगे आपको। सही वो है। दे भी दिए थे। तो उसके बाद 2-3 आदमी ले गए ना, तो ननकाना शहर में ना मेरे पीछे लग गया था। अच्छा, तो उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, मोबाइल भी छीन लिया, रिक्शा भी रोका, और लड़ाई झगड़ा भी किया, गाली भी दी, और रोज तमाशा देख रहे थे लोग। सही है। तो फिर मैंने उसे समझाया, एक बार फिर रोका। मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, मेरी जान छोड़ दे। कहता मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये बंदा फिर है उसने क्या? फोन किया, बदमाश है, चोर है, डकैत है, क्या है? क्या? ये बंदा डकैत है, चोर है, बदमाश है, क्या है ये? ये बदमाशी बहुत ज्यादा करता है, हर किसी के साथ बदमाशी करता है, बदमाशी के साथ चीज छीनता है, किसी नहीं भी देनी है वो भी छीन लेता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये जब इतनी पर्चा करते बदमाशी तो प्यारे भाई किसके पीछे लग के करता है ये? आपको कोई है आइडिया? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बस वो किससे चीज लेनी हो या ना भी, अगर 1000 रुपया लेना तो उसके पीछे 18,000 लगा देता है, 20,000 लगाता है, मैंने तुमसे लेना है। अच्छा, तो हाँ, ऐसे करता है। तो पुलिस इसके अंदर क्या, पुलिस के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता रहा था नवाज ही कि मैंने पर्चा कराया, मैंने तहकीकात भी की, तो वो उसको पकड़ने आई, तो पता नहीं छुड़वा दिया किस लोगों ने, ये मुझे नहीं पता। सही है। तो आपके ये सके चचा का बेटा है? जी। और ये जो बंदा है, इसका रियल केस है जो इसने बताया है कि मेरे साथ ये सारा मामला हुआ है, मुझसे साउंड सिस्टम लेके गया और उसने वापस नहीं किया? इसने वीडियो दिखाई है मुझे, तो वो मैंने भी वही देखी है, और कह रहा साउंड सिस्टम लेके गया तो इसने ऐसा ऐसा किया है। अच्छा, उस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा है? तो यही जो रोड पे खड़े हुए थे और एक आदमी वीडियो बना रहा था, इसके गले पड़े हुए थे, मार कुटाई शुरू हुई थी, बस यही मैंने देखा उसके अंदर। मार कुटाई में वही शख्स है? हाँ हाँ जी। सही सही। तो मतलब ये है कि ये बंदा है सच पे कि इसके साथ ज्यादती हुई है? ज्यादती तो इसके साथ भी, मेरे साथ भी हुई, इसकी वजह से मैं शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला गया। अच्छा, जी। मतलब ये है कि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि उसको पुलिस हाथ नहीं डाल रही है कि आप इलाका छोड़ना पड़ेगा आपको? मैं छोड़ के शहर पूछेगी, मैं आ गया ननकाना छोड़ के सर। सही सही, चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई बात नहीं, अच्छा, थैंक यू। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसके साथ हमने बात की है। ये उस शख्स का जिसने इनके साथ ज़्यादती की और उसके बाद पुलिस के पास गए, MPA MNA के पास गए, लेकिन वहाँ भी इनको नदामत उठानी पड़ी। जुर्म उसका है, चीज़ इनकी है, लेकिन ये शर्मिंदा ये हो रहे हैं, कपड़े इनके फाड़े जा रहे हैं, जलील इनको किया जा रहा है, रुसवा इनको किया जा रहा है। और ये उसका सगा चचे का बेटा वो कह रहा है कि उस शख्स से तंग आके जलील होके मैंने शहर छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ननकाना पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। ये इतना बड़ा सवालिया निशान है कि आज से थोड़ा अरसा पहले मेरा तजर्बा ननकाना पुलिस के साथ एक ये था कि 2 बच्चे घर से भागे थे और उनका सारा केस मैंने फॉलो किया, लेकिन एंड पे पुलिस ने वहाँ से आके सिर्फ हमने बुलाया उनको, हमने वो बच्चे दिए और जाके नारेबाजी लग रही है जनाब, हमने जनाब वाला बड़ी मेहनत करके तगोदो करके हमने वो बच्चे दरियाफ्त करवा लिए। तो ये है हमारी पुलिस की कारकर्दगी। करेगा कोई ठप्पा ये लगवा लेंगे और सिर्फ नाम कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह के गरीब असल हकीकत ये बताते हैं जब इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं।
तो क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।